हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोविजन का पार्ट 5 लेंगे और इसमें एक स्पेशल जब हमें सम ऑफ द नंबर्स दिए होते हैं एपी के अंदर तो उसको कैसे लेना होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, नोट करें इस चीज़ को कि व्हेन द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन एपी इज गिवन वी टेक द मिडिल टर्म एज ए एंड द कॉमन डिफरेंस एज डी। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ एन ऑड नंबर दे रखा है तो आपको मिडिल टर्म लेना है ए और कॉमन डिफरेंस लेना है डी। इसका एक अगर फर्स्ट केस है, इफ़ द थ्री नंबर्स इन ए पी तो देन वी टेक ए माइनस डी एंड देन ए प्लस डी। तो मिडिल टर्म जो हमने लिया है यहाँ पर वो ए लिया है और इसका कॉमन डिफरेंस डी है। दिस साइड हम डी को ऐड कर देंगे और इस साइड हम डी को माइनस कर देंगे तो मिडिल टर्म आपकी ए आ जाएगी इसके अंदर। और इसी तरह से अगर 5 नंबर्स हैं, ऑड नंबर 5 नंबर है तो आपको मिडिल टर्म वही ए लेना है और दिस साइड ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d आ जाएगा, दिस साइड ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d आ जाएगा। तो 5 टर्म्स आपकी ए पी के अंदर हो जाएंगी ना। द सेकेंड पार्ट आता है कि अगर आपको सम ऑफ इवन नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ द इवन नंबर दिस वन, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको कुछ टर्म्स फाइंड करनी होगी। तो if the sum of an even numbers of terms in AP is given, take the two middle terms as a minus d and a plus d, and in this case we will take the common difference 2d and 2d as a common difference। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब इवन केस होगा, इवन नंबर्स दिए होंगे एपी के अंदर तो आपको मिडिल टर्म दो लेने हैं, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, और उसका कॉमन डिफरेंस लेना है आपको 2d। तो इसके भी दो केस हमने लिख रखे हैं यहाँ पर। ये तो 4 नंबर्स इन ए पी एंड वी टेक, देखो मिडिल टर्म हमने लिख दी ए माइनस डी ए प्लस डी, इसमें प्लस 2d कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 3d और इसमें से 2d माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस 3d। तो 4 नंबर्स आपके ए पी के अंदर मिल जाएंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। और इसी तरह का 6 दे रखें, 6 नंबर भी आपके इवन नंबर्स होंगे। इफ द 6 नंबर्स इन ए पी इज गिवन देन वी टेक ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड कॉमा ए प्लस 5d। तो इन सारे केसेस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर ए माइनस डी और ए प्लस डी ने मिडिल टर्म लिया है और दोनों केसेस में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है। अब सब इसका हम पहला केस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 3 टर्म्स आर इन ए पी एंड देयर सम इज 24, फाइंड द मिडिल टर्म। तो 3 टर्म्स दे रखा है आपको और वो ए पी के अंदर है और उनका सम दे रखा है 24, फाइंड द मिडिल टर्म। तो अभी हमने जो माना था इसके अंदर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इफ द 3 टर्म्स आर इन ए पी, तो लेट द 3 टर्म्स इन ऑफ ए पी, लेट द 3 टर्म्स या 3 नंबर्स ऑफ ए बी बी क्या लेंगे, अभी हमने देखा था ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी। उस कंडीशन में हमें ए मिडिल टर्म लेना था और इसने दे रखा है सो सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, दैट इज ओनली गिवन 24। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो d प्लस एन माइनस डी कैंसिल हो जाता है और दिस विल बिकम 3a इज इक्वल टू 24 एंड एम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 24/3, दैट इज a इज इक्वल टू 8। तो ये आपका मिडिल टर्म है, हैंस द मिडिल टर्म इज 8, हैंस the middle term is 8। ये CBSE 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से करना। देखिए ना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन ए पी हुज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 155। तो यहाँ भी आपको 3 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है।
ये भी 2015 में भी क्वेश्चन आया ये, और ये 2016 में भी आया, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो फाइंड एन एपी हुज सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 21। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो थ्री टर्म्स मान लेते हैं हम। लेट a माइनस डी ए एंड a प्लस डी be the three terms। which are in AP। तो इससे कहा कि उनका सम 21 है। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब, देयरफॉर a माइनस डी, सो a प्लस डी एंड दैट इज ओनली 21, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी तीनों का सम 21 आता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम्प्लाइज इट एंड डी विल कैंसिल, तो कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 21। तो इससे आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 7। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू वी हैव गॉट। अब इसमें आपको दूसरा रिलेशन दे रखा था, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 155। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम डी फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, ऑल्सो a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर एंड दिस इज गिवन 155। सॉल्व करते हैं इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज a स्क्वायर। अगला a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 2ad प्लस डी स्क्वायर एंड दैट इज ओनली 155। अब इसमें माइनस 2ad और प्लस 2ad, देखो दो क्वांटिटी अपोजिट क्वांटिटी है, तो वी कैन कैंसिल दैन a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर एंड डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, दैट इज ओनली 155। अब यहाँ हम a की वैल्यू पुट करते हैं। तो a हमारे पास था 7, तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन पुट 3 इंटू 7 स्क्वायर 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 155। यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट आपको a इज इक्वल टू 7 इसमें रखना है। 7 स्क्वायर इज 49, तो 3 इंटू 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 155। 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 155। 147 के शिफ्ट करेंगे दिस साइड, तो दिस से लिखम 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 155 माइनस 147 और 2d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 155 में से 147 जाएगा तो बचेगा आपके पास 8 एंड वी कैन से d स्क्वायर इज इक्वल टू 8/2। तो एम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू हो गया आपके पास d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसका मतलब आ गया कि d विल बी ओनली ±2। तो आप देखिए यहाँ पर आपको d मिल गया और आपको a मिल गया। a इज इक्वल टू 7 मिला और d की 2 वैल्यू मिली हमें ±2। तो इसके अकॉर्डिंग आपको AP 2 मिलेंगी आपको। तो जब +2 लेंगे तो एक कुछ और AP अलग मिलेगी और जब -2 लेंगे तो लिख दो यहाँ पर 200 द AP इज
फर्स्ट अगर हम ए लेते हैं 7, तो 7 माइनस 2 एंड ए इज मिडिल टर्म 7, देन 7 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको, या तो ये मिलेगी तो इससे आ जाएगा जब हमने प्लस 2 लिया। इफ़ ये लिख देते हैं, इफ़ डी इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा दैट इज 5, 7 एंड 9, और इसका उल्टा हो जाएगा इफ़ यू टेक डी इज इक्वल टू -2, इफ़ डी इज इक्वल टू -2, देन ए पी क्या हो जाएगी? देन ए पी इज 7 प्लस 2, 7 and 7 minus 2, so 9, that is 9, 7 and 5, तो एक भी तो ये आई आपके पास 5, 7 आई, और एक इसका उल्टा कर देंगे 9, 7, 5, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, डिवाइड 16 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is 1 less than the sum of the means। इसका क्या मतलब निकलता है कि 16 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें जो एपी में है, और उनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, यानी जो बिल्कुल लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो मीन वाले के जो यानी बीच के 2 टर्म है उनके सम से एक कम है। इस क्वेश्चन का मतलब निकलता है इस तरह से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Let the 4 parts be A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. Let the four part be which are in AP be A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D। हमने अभी जो शुरू किया था तो बताया था आपको कि मिडिल टर्म इसमें 2 होंगे, A माइनस डी एंड A प्लस डी, और इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है 2D आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इनका सम उसने दे रखा है, इनका सम जो है 16 है, A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी एंड प्लस A प्लस 3D, दिस इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर जो कैंसिलेशन होगा देखिए, -3D एंड प्लस 3D दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से D का भी कैंसिल हो जाएगा, -D एंड प्लस D, तो एडिशन ऑफ A प्लस A प्लस A प्लस A आ जाएगा, इट विल बिकम 4A इज इक्वल टू 16, और इससे आ जाएगा आपका A इज इक्वल टू 16/4, 4 1 4, 4 4 16, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? देयरफॉर A इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4। अब इससे आगे अपन देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का, कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज 1 लेस देन द सम ऑफ द मीन्स। तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इट इज़ गिवन दैट इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A minus 3D into A plus 3D, that is only मीन का सम और उससे कम। आप चाहते हैं एक ही वैल्यू रख सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको डी मिलेगा इससे। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A प्लस बी इंटू A माइनस बी।
ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3d होल स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, व्हेन यू ओपन दिस वन ए माइनस डी ए प्लस डी माइनस 1। देखें डी एंड डी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आएगा 4 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू ए, लिखेंगे ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 4 माइनस 1। तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 16 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 1, दैट इज माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 माइनस 16, तो कितना आ गया माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, और इससे आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 9 कैंसिल होकर बना गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास, तो इससे आ जाएगा फाइनल आपके पास डी विल बी प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू आ गई। तो ए हमारे पास अभी आया है 4 और डी की वैल्यू 2 आई हमारे पास प्लस माइनस 1। तो जब डी आप लेंगे प्लस 1 फर्स्ट केस, जब डी लेंगे प्लस 1 तो आपके पास आएगा पहला वाला जो ए पी का पार्ट होगा वो आएगा 4, 3d था तो 3 इंटू 1, फिर 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3d था तो 3 इंटू 1, तो दैट इज़ ओनली कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज़ 1, 1,3, 5 एंड 4 एंड 3 7 हो जाएगा। और जब आप लेंगे वैन सेकंड केस के अंदर जब डी आएगा -1 तो ये इधर रिवर्स हो जाएगा, तो दीज पार्ट्स आर इधर रिवर्स हो जाएगा 7, 5, 3 एंड 1। तो दीज आर द टू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन 1, 3, 5, 7। ये भी एपी के अंदर है और इनका सम 16 होगा और इनका भी 16 होगा, और इनका अगर हम चेक करें देखो क्या आएगा 1 इंटू 7, 7 क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट कितना आएगा 1 इंटू 7, और जो मिडिल टर्म है इनका जो सम है 3 + 5 8, 8 में 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा। तो इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द 5 नंबर्स इन ए पी हुज सम इज़ 12.5 एंड द रेशियो of the first and last is 2:3. Ratio of first and last it is given and the sum of the numbers is given. तो यहाँ पर 5 नंबर्स दिए, तो 5 नंबर्स हम एपी के अंदर मान लेते हैं। तो हमने भी देखा था कि जब ऑड नंबर होते हैं तो मिडिल टर्म में ए मानना होता है, वो कॉमन डिफरेंस उसका ए लेते हैं हम लोग। तो लेट द 5 नंबर्स in AP be a minus 2d, a minus d, a and a plus d and a plus 2d। मिडिल टर्म हमने ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस ए लेके इसको लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका सम 12.5 दे रखा है इसमें, तो हम लिख देते हैं a minus 2d दिस प्लस
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। इनका सम दिया इसने 12.5। ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो आ जाएगा ए माइनस 2d, ए माइनस डी आएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, दैट इज ओनली 12 2 24, 25/2। देखो माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, तो 5 ए 2 3 4 5 ए इज इक्वल टू आ गया आपका 25/2। तो इससे आपको ए मिलेगा, ए इज इक्वल टू 25/2 इंटू 1/5। जब इसको रिसिप्रोकल करेंगे इधर लेके आएंगे तो 1/5 हो जाएगा। 5 1 5, 5 5 25। तो इसने आपको ए दे दिया, ए आया आपका 5/2। तो ए तो हमारा निकलेगा 5/2। हमें हमारा अगला टारगेट रहेगा डी। तो डी निकालने के लिए इसने एक रेशो दे रखा है, इसका फर्स्ट रेशो ऑफ फर्स्ट टू द लास्ट इज 2/3। So write down also it is given that first term and last term, इसका रेशो दिया है इसने 2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3a माइनस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 2d। तो 3a माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, और यह आ जाएगा 3a माइनस 2a दैट इज ओनली 4d प्लस 6d। तो कितना आ गया आप 3a में से 2a का तो हो गया a इज इक्वल टू 10d। और इससे आपका रिलेशन आएगा वी कैन से बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द d, तो d विल बी a/10। तो a कितना था अपना 5/2 था, तो 5/2/10। तो दिस विल बिकम 5/2 इंटू 1/10, 5 2 10। तो आपके पास आ गया देयरफॉर d इज इक्वल टू 1/4। It's very easy now. After getting the value of a and d, we can find the required AP. तो फर्स्ट टर्म आपका था a माइनस 2d, तो क्या निकलेंगे? फर्स्ट टर्म था a माइनस 2d, तो a माइनस 2d, a कितना था 5/2, तो 5/2 माइनस 2d, d इज 1/4, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो आपके पास आ जाएगा 5/2 माइनस 1/2 दैट इज ओनली 5 माइनस 1/2, तो कितना आ गया 4/2। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास 2 1 2 एंड 2 2 4। फर्स्ट टर्म इज 2। तो इसके अंदर 1/4 ऐड करते जाते हैं बस, तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? तो a माइनस डी, या ए पी का लॉजिक लगा लें तो दिस a प्लस दिस वन, तो आपको मिल जाएगा द रिक्वायर्ड AP। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट आएगा 2 एंड 2 के अंदर हम जोड़ेंगे 1/4, तो 2 1/4। इसमें फिर जोड़ देते हैं 1/4, तो 2 1/, this is because the next number is 2
डी कितना है हमारा, डी इज़ 1/4। तो 1/4 आपने आया तो 1/4 इसके अंदर हम जोड़ देते हैं। ए प्लस डी था, ए माइनस डी, ए तो हमारे पास कितना आया था 5.2, तो दिस इज दिस वन एंड नेक्स्ट इज 2 3/4, 2 3/4 एंड लास्ट इज 3। चेक कर लो एक बार। देखो पहला नंबर तो 2 आया, फिर इसके अंदर हम डी जोड़ा तो 1/4 आया, फिर हमने 1/4 जोड़ा तो आपको मिलेगा 2 1/2 एंड नेक्स्ट इज 2 3/4 एंड लास्ट इज, सबके अंदर हाफ जोड़ते जा रहे हैं हम, इसमें हाफ किया तो हाफ हो गया, फिर हाफ जोड़ा तो 3/4 हो गया, लास्ट 3 आ गया। तो इस तरह से हमारे पाँचों नंबर आ गए। तो कुछ क्वेश्चन हमने किए इस तरह के, जिसके अंदर आपको स्पेशल, जबकि सम ऑफ द 3 नंबर्स AP, सम ऑफ द 4 नंबर्स, सम ऑफ द 5 नंबर्स दिए होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।